Good morning all of you. Today we solved this question which is related to diode. और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द सर्किट ऑफ द फिगर टू सिग्नल्स ऑफ फिगर, ये हमको एक फिगर दिया है जिसमें दो सिग्नल है V1 और V2 आर इम्प्रेस्ड ऑन द इनपुट टर्मिनल, यानी इन दोनों डायोड के इनपुट टर्मिनल पर ये दोनों वोल्टेज सिग्नल्स अप्लाई किए गए हैं. इफ डायोड्स आर आइडियल देन द आउटपुट वोल्टेज V0 is. हमको ये आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. दो डायोड पैरेलली कनेक्टेड है यहाँ पर और उनके क्रॉस V1 और V2 वोल्टेज सिग्नल्स प्रोवाइडेड है और वो वोल्टेज सिग्नल्स ये दे रखे V1 और V2. रेड कलर से जो है वो V1 सिग्नल है और ब्लैक कलर से जो मेंशन है वो V2 सिग्नल है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फाइनली क्या फाइंड करना है, आउटपुट वेव फॉर्म फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊंगी. ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट वेव फॉर्म के लिए. सबसे पहला काम होता है जो मैंने हमेशा आपको बताया कि कोई भी डायोड D1 और D2 ऑन स्टेट में तभी होंगे जब उनके अक्रॉस, ये हो गया एनोड टर्मिनल और ये हो गया कैथोड टर्मिनल. तो एनोड टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होता है VA और कैथोड टर्मिनल के क्रॉस होता है वोल्टेज VK. सेम यहाँ पर भी ये हो जाएगा VA और ये हो जाएगा VK. तो कोई भी डायोड ऑन कब होगा, जब एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है तो डायोड हमारा क्या होता है, ऑन. और जब ऑन होता है तो किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट. और जब एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज का डिफरेंस लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है तो इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट और वो होगा ऑफ स्टेट में. किस स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा और उसका बिहेवियर कैसे होगा, ओपन सर्किट जैसे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा अगर आपसे डायोड पूछा गया है तो ये आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, उनकी कंडीशन. तो डायोड जो है अकॉर्डिंग टू दीज टू कंडीशंस ऑन और ऑफ होते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि D1 डायोड के लिए एनोड वोल्टेज क्या है और कैथोड वोल्टेज क्या है, D2 डायोड के लिए एनोड वोल्टेज क्या है और कैथोड वोल्टेज क्या है. तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, दोनों का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए मैंने हमेशा बताया हम कौन सी एनालिसिस लगाते हैं, ओपन सर्किट एनालिसिस. कौन सी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ओपन सर्किट एनालिसिस. ठीक है, अब इस ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, ये दोनों डायोड का एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज. तो एनोड वोल्टेज इसको ओपन सर्किट है तो दोनों ही डायोड को सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है. यानी हम इसको एज अ कंसीडर करेंगे ओपन सर्किट. यानी हम स्टार्टिंग में ये अज्यूम करते हैं कि हमारा डायोड जो है वो किस स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है. ठीक है, तो इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया है. और D2 डायोड को भी हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट. तो ये हमारा यहाँ पे पहला डायोड है, इसे VK1 और VA1 से इंडिकेट करेंगे और ये सेकेंड डायोड है इसलिए इसे हम VK2 और VA2 से इंडिकेट किया है. तो सबसे पहले हम VK1 की वैल्यू निकालते हैं ओपन सर्किट एनालिसिस से. तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये भी डायोड ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है. तो यहाँ पे भी कोई क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है और इसमें भी कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है. तो जब कोई क्लोज लूप बन ही नहीं रहा है इसलिए इसमें जाने वाली करंट इस टाइम के लिए I की वैल्यू क्या होगी, 0. तो इसमें जाने वाली करंट जो होगी वो 0 होगी और जब ये 0 होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा प्लस माइनस ये 10K के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0. जब ये वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0. ठीक है, अब जब आउटपुट वोल्टेज 0 है यहाँ पर तो VK1 और VK2 की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि यही V0 ये हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो VK2 की भी वैल्यू 0 हो गई और VK1 की भी वैल्यू 0. तो यहाँ पे D1 डायोड के लिए VK1 की वैल्यू क्या है, 0 है और D2 डायोड के लिए यहाँ मैं मेंशन कर दूं VK2 की वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, अब VA1 की वैल्यू क्या है, तो VA1 के क्रॉस क्या कनेक्टेड है हमारा, V1 सिग्नल. तो VA1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, VA1 इज इक्वल टू V1. और VA2 से हमारा क्या कनेक्टेड है, V2 सिग्नल. तो VA2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, V2. ठीक है, ये इस पॉइंट के लिए है यानी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जब हम यहाँ से सिग्नल स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है,
स्टार्टिंग पे। अब जब हम स्टार्टिंग पे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो V2 का एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट, जबकि V1 सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है 0। ठीक है, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, V1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। जब V1 की वैल्यू 0 है यानी VA1 की भी वैल्यू कितनी है 0, और VK1 भी 0 है, यानी जब दोनों ही 0 है तो क्या होगा VA1 और VK1 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0 होगा, और जब 0 होगा तो वो किस में मेंटेन रहेगा, अपने ऑफ स्टेट पर। अब हम यहाँ पर सेकेंड डायोड के लिए देखें, D2 डायोड के लिए, तो VA2 किससे कनेक्टेड है हमारा V2 से, और V2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, V2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 वोल्ट, यानी V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4, जबकि VK2 की वैल्यू कितनी थी 0 थी। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनोड वोल्टेज जो है वो कैथोड वोल्टेज से ज्यादा हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ पे कितनी है 4 वोल्ट, तो एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड, यानी इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो जब भी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज्यादा होता है, यानी उनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो क्या होता है ऑन, और जब ऑन स्टेट में होता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही 0 टाइम पर V2 की वैल्यू 4 वोल्टेज होती है, उसी टाइम पर सडनली ये क्या होता है, ये D2 डायोड हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ऑन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और जैसे ये शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, ये V2 वोल्टेज है, तो V2 वोल्टेज 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा हमारे आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा हमारा V2 पे। तो V0 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही सडनली क्या हो जाएगी 4 वोल्ट, तो इसका सिग्नल कहाँ पे हो गया ये 4 वोल्ट। तो ये कब तक 4 वोल्ट रहेगा, जब तक हम देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, जब यहाँ पर इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट तक V2 की वैल्यू क्या है 4, जबकि V1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू 4 वोल्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब V0 की वैल्यू 4 वोल्ट है तो यही V0 हमारा किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे VK1 से। ठीक है, तो जैसे ही V0 की वैल्यू 4 वोल्ट होती है तो सेम ये V0 कहाँ पे अपीयर हो जाएगा हमारे VK1, तो VK1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट। और जैसे ही VK1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से हटके कितनी हो गई, अब वो 4 वोल्ट हो गई, कितनी हो गई 4 वोल्ट। तो जैसे ही VK1 की वैल्यू 4 वोल्ट हो और V1 की वैल्यू स्टिल इस पॉइंट पर स्टिल कितनी है, अभी तो 0, इस पॉइंट पर कितनी है 0, तो ये हो गई 0। तो जब 0 है तो क्या हुआ, देखिए अगेन क्या है, V1 की वैल्यू 0 है और वो कितनी है VA1 की वैल्यू, तो ये है 0 वोल्ट, अभी क्या है 0। तो यहाँ पे समझ में आया कि जैसे ही V0 की वैल्यू 4 वोल्ट होती है, VK1 की वैल्यू 0 से कितनी चेंज होके हो गई 4 वोल्ट हो गई। तो VK1 4 है और VA1 की वैल्यू अभी भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अभी भी VA1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो फिर अगेन VA1 लेस देन VK1, यानी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से कम है, इसलिए इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा लेस देन 0। तो इस पॉइंट पर भी ये क्या होगा ओपन सर्किट, यानी ये समझ में आया कि ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक अगर हम देखें इस ड्यूरेशन पर D1 क्या होगा हमारा ओपन सर्किट और D2 क्या होगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब इस वाले पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा V1 सिग्नल जो है वो 0 से सडनली इंक्रीज हो गई, कहां तक पहुंच गया 8 वोल्टेज। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे V1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी VA1 की वैल्यू जो 0 थी वो सडनली चेंज होके कितनी हो गई है 8 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही V1 की वैल्यू 8 वोल्ट हो गई और VK1 की वैल्यू कितनी थी अभी 4 वोल्ट, तो 8 वोल्ट 4 वोल्ट, तो VA1 की वैल्यू VK1 से क्या हो गई ग्रेटर देन, तो VA1 और VK1 का डिफरेंस क्या होगा VA1 माइनस VK1 एंड दैट इज इक्वल टू 4, जो क्या हो गया अब ग्रेटर देन 0। और जैसे ही इसका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज्यादा हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब डायोड हमारा क्या हो जाएगा ऑन, और जैसे ही ये ऑन होगा इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इस पॉइंट पर चूंकि VA1 की वैल्यू 8 वोल्ट हो जाती है, डायोड क्या हो गया सडनली शॉर्ट सर्किट, यानी ओपन स्टेट में आ गया। और जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, तो अब ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो VA1 जो यहाँ पे कनेक्टेड था, ये VA1 सिग्नल, ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो कहाँ पे अपीयर हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज पर। तो ये 8 वोल्टेज जो था वो पूरा का पूरा कहाँ पे आ गया हमारे
आउटपुट टर्मिनल पर। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टर्मिनल कितना, 4 वोल्ट से बढ़ के कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो यहां पर इसका सिग्नल हो जाएगा ये 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया 8 वोल्ट, यहाँ पे ये हो गया 8 वोल्ट। अब जब ये 8 वोल्ट हो गया तो अब क्या होगा, हमको क्या चेक करना है, अगेन 8 वोल्ट है। जब ये 8 वोल्ट हुआ तो इसमें क्या समझ में आया, VK2, ये क्योंकि VK2 भी यहीं पे ही है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VK2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्टेड था, अल्टीमेटली ये डायोड है ना, ये डायोड है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या था, कैथोड, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 और इसकी वैल्यू कितनी थी, VA2 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। ये कहां से यहां तक पूरी 4 वोल्ट ही है, तो ये 4, तो कौन ग्रेटर देन हो गया, एनोड कैथोड वोल्टेज। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनोड माइनस कैथोड निगेटिव हो गया, यानी लेस देन 0। और इस पॉइंट पर जो शॉर्ट सर्किट था वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे VK2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 वोल्ट और VA2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अभी इस वाले पॉइंट पर ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चूंकि VA1 की वैल्यू 8 वोल्ट है तो VA1 यहाँ पे आउटपुट पे अपीयर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा जब VA1 यहाँ पर है तो कब तक ये यहाँ पर 8 वोल्टेज मेंटेन रहेगा आउटपुट पर, जब तक कि हमारा VA1 की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट। तो ठीक इस पॉइंट तक हमारे क्या होगा, VA1 की वैल्यू क्या होगी, 8 वोल्ट है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 8 वोल्ट। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर हम देखें, इस वाले पॉइंट पर हम देखेंगे कि VA1 की वैल्यू क्या हो गई, सडनली 0। यहां से लेके यहां तक VA1 की वैल्यू क्या है, 0 है, जबकि VA2 की वैल्यू कितनी है, अगेन 4 वोल्ट। तो VA2 की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई और VA1 की वैल्यू सडनली क्या हो गई, 0। तो जैसे ही V1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये जब ये 0 8 वोल्टेज था यहाँ पे और एकदम से 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 8 वोल्टेज से सडनली इसकी वैल्यू क्या हो गई, होने वाली थी 0। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये जब 0 हो रहा है, V1 की वैल्यू तो 0 हो रही है, लेकिन जब ये 0 की ओर जा रहा है तो जस्ट जब ये 4 ही होगा, जब इसकी वैल्यू जस्ट 4 या फिर हम कह सकते हैं कि 3.9, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे 3.9 ही होगी, जस्ट 4 से थोड़ी सी कम V1 की वैल्यू। तो जैसे ही V1 की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, यानी हम ये मान के चले कि 3.9 है, वैसे ही क्या होगा, जैसे इसकी वैल्यू 3.9 हुई तो VK1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 8 से सडनली क्या हो गई, धीरे 8 था, 8 से धीरे 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 जल्दी से 3.9 हो गई, तो ये हो गया 3.9। और इस पॉइंट पर क्या हो गया, एनोड वोल्टेज कैथोड से ज्यादा हो गया, यानी जब एनोड कैथोड से ज्यादा हो गया तो ये जो डायोड ओपन था वो क्या हो गया, अब यहाँ पर शॉर्ट हो गया। और जैसे ही शॉर्ट हो गया तो ये जो 3.9 यहाँ तक पहुंचा था, ये सडनली क्या कर देगा, इसको 4 वोल्टेज पे कांस्टेंट कर देगा, यानी 3.9 पहुंचने ही नहीं देगा। उसके पहले ही जैसे ही वो 3.9 पहुंचा वैसे ही हमारा D2 डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और इसको 4 वोल्टेज पे मेंटेन कर दिया, यानी ये आउटपुट जो है वो एकदम यहाँ पे पहुंच के ये आ गया, यहाँ पर 4 वोल्टेज पे अपीयर हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि देखो VA1 की वैल्यू जो है, VA1 जो है वो V1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लस माइनस V1 है। V1 की वैल्यू 8 थी तो ये 8 यहाँ पे 8 था। ठीक है, जब जैसे ही 8 कब तक 8 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 था, तो जैसे ही 8 से वो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, यानी 8 से नीचे आएगा एंड 4 से जस्ट 3.99 ही मान के चले, 3.99 ही पहुंचे, तो ये क्या हो गया, आउटपुट से 8 से घटते घटते 3.9 पहुंचा। जैसे ही 3.9 पहुंचा ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसके एनोड टर्मिनल पे कितना वोल्टेज अपीयर था, 4 वोल्टेज। तो जैसे ही ये शॉर्ट हुआ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो कैथोड की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हो गई 4, तो इसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये भी 4 हो जाएगा, यानी VK1 की भी वैल्यू कितनी हो गई, 4। और जब इसकी वैल्यू 4 हो गई तो VA1 की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे इस पॉइंट पर VA1 तो लगातार V1 के कारण क्या घटते घटते कहाँ पहुंच गया, 0 वोल्टेज पे, क्योंकि VA1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है V1। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे डायोड D1 था उसका एनोड वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 0। तो एनोड वोल्टेज तो 0 हो गया, लेकिन VK1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 वोल्टेज। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनोड जो है वो कैथोड से छोटा हो गया, यानी एनोड माइनस कैथोड लेस देन 0 हो गया। तो ये डायोड जो शॉर्ट था पहले D1, अब वो क्या हो गया, ओपन। तो यहाँ पर ये डायोड क्या हो गया, हमारा ओपन सर्किट।
तो ये चीज आपको समझ में आई कि जैसे ही हमारा D2 शॉर्ट हुआ वैसे ही हमारा D1 क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 4 वोल्ट। तो ये कब तक 4 वोल्ट होगा, जब तक कि हमारा V1 क्या है, 0 वोल्टेज है, क्योंकि जब तक V1 0 है और ये 4 है तो ये ओपन रहेगा और ये शॉर्ट रहेगा। तो ये कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट की वैल्यू 4 वोल्ट। ठीक है, अब हम आगे चले नेक्स्ट। अब हम इस पॉइंट पर देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो क्या होगा, इस पॉइंट पर V2 की वैल्यू क्या है, V2 जो है वो सडनली क्या हो रहा है, V2 की वैल्यू सडनली यहाँ पर निगेटिव हो रही है ना। V2 क्या हो रहा है, निगेटिव साइड में जा रहा है, क्योंकि 0 है। यहाँ पे क्या है, कोई निगेटिव वैल्यू होगी तो निगेटिव जा रहा है। V2 की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, यानी VA की वैल्यू क्या हो गई, यानी V एनोड, ये एनोड था, ये कैथोड, तो VA2 की वैल्यू क्या है, कोई निगेटिव वैल्यू है। लेट अस अज्यूम दैट -4 है। ठीक है, तो अब VA2 की वैल्यू क्या हो गई, -4 इस पॉइंट पर। ठीक है, और तो जैसे ही इसकी वैल्यू, अब देखो जैसे ही आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, 4 से 0 पहुंची। ठीक है, क्योंकि V0 किससे कनेक्टेड है, V2 से। तो जो वैल्यू V2 की होगी वही हमारे आउटपुट पे अपीयर होगी। तो पहले 4 थी तो यहां से यहां तक 4 हुआ, एंड देन इसके बाद क्या हो गया, वो 0। तो जैसे ही इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू जो है वो 0 पहुंचती है, यानी आउटपुट जो है वो जैसे ही 0 पहुंचता है, जैसे ही 0 पहुंचेगा हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन जब 0 हो गया, इसके बाद V2 की वैल्यू किधर, निगेटिव साइड चली गई, निगेटिव साइड चली गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -4। तो V2 की वैल्यू कितनी है, हमने मानी है -4, अज्यूम किया है क्योंकि निगेटिव साइड है, -4 हो गया। अब तो यहाँ पर VK2 की वैल्यू क्या होगी, VK2 की वैल्यू यहाँ पर 0 हुई, क्योंकि जब आउटपुट 0 हुआ तो VK2 की वैल्यू 0 हो गई। और जैसे ही VK2 की वैल्यू 0 हुई और VA2 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, वैसे ही यहाँ पर जो हमारा D2 डायोड है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारा एनोड वोल्टेज जो है वो कैथोड वोल्टेज से क्या हो गया है, मोर निगेटिव। अगर हम VA2 माइनस VK2 निकाले तो लेस देन 0 होगा, -4 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू -4, और जो क्या है, लेस देन 0 है। तो D2 डायोड जो है वो क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पर ओपन सर्किट। अब ये आउटपुट 0 है तो हमारा कैथोड भी क्या हो गया, 0 हो गया, और कैथोड टर्मिनल भी 0 है D1 का, और एनोड भी 0 है। तो इस पॉइंट पर D1 भी क्या होगा, ओपन। और जब D1 भी ओपन है और D2 भी ओपन है तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0। आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा, 0 वोल्टेज, और ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर तब तक 0 रहेगा जब तक कि ये दोनों डायोड में से कोई भी एक डायोड क्या नहीं हो जाता, शॉर्ट सर्किट। और इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो V2 की वैल्यू निगेटिव है और V1 जो सिग्नल है वो उसकी वैल्यू 0 है। तो एक की वैल्यू 0 है और दूसरी की वैल्यू निगेटिव है, तो ये दोनों डायोड जो है वो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, हमेशा ओपन ही होंगे, और इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये हो गया हमारा आउटपुट ग्राफ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। जब भी हमको पैरेलली 2 डायोड देते हैं तो उसकी हमको ये कंडीशन देखनी पड़ती है बार बार कि उसका एनोड और कैथोड जो है डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, और लेस देन 0 है तो इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, क्योंकि वो ऑफ स्टेट में होगा, और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे 2 सिग्नल दिए हैं, हो सकता है कि और कोई क्वेश्चन उसमें 3 डायोड हो या 4 डायोड हो, तो 4 सिग्नल्स होंगे। तो उस हिसाब से आपको ये क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको ये चेक करना है कि V1, V2, V3, V4 जो सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। उनके वैल्यू के हिसाब से आउटपुट चेंज होगा, और आउटपुट चेंज होगा तो कैथोड टर्मिनल के का वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के मैं एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरे लेक्चर आपको समझ में आते हैं तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।